बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। आज हम आपको जिस पार्क का विज़िट करवा रहे हैं, इसको ब्रिटिश दौरे हुकूमत में बनवाया गया था। इसको कब और क्यों बनवाया गया था और कब कब इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ रूनमा होती रहीं, और क्या ये पार्क सिर्फ़ अंग्रेज़ औरतों के लिए बनवाया गया था, ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये सामने इस पार्क का मशरकी गेट हमारी नज़रों के सामने, ये वाला इसका मेन गेट है, और ये सामने आपको समुंदरी रोड नज़र आ रहा है। और इसके सामने ये सीज़ा बेकरी मशहूर व मारूफ़, और इस तरफ महल्ला गड्ढा खाना, और सामने को मोची वाला रोड है, और इस तरफ एक भाई फूलों की दुकान से जाकर बैठे हुए हैं। तो चलिए अब हम फैमिली पार्क के अंदर चलते हैं। इसका गेट बंद है, हम देखते हैं कि शायद ये खुला हो। हाँ, ये खुला हुआ है। ये सामने जो भाई बैठे हुए हैं, ये म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से यहाँ पर मुलाजिम हैं और इसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस तरफ जंजघर बनाया गया था किसी वक्त में। ये सामने ही मोहल्ला गड्ढा खाना है। उस दौर में जब बारातें अक्सर लोग अपनी गलियों में उनको बिठाया करते थे, तो ये मोहल्ले की गलियां बहुत छोटी थी, इसलिए यहाँ पर जंजघर बनाने की ज़रूरत थी और गवर्नमेंट ने जंजघर बनाकर दिया। ये देखें सामने। और अब हम इसकी सीढ़ियाँ उतरकर इसके अंदर एंटर होते हैं। ये इस तरफ वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है, ये देखें। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसको 4 पोर्शन में बांटा गया है। ये देखें, एक इस तरफ है और एक इस तरफ और 2 सामनी तरफ हैं। और इसकी परली साइड पर एक बहुत ही अच्छा इसका एक अलहदा ही हिस्सा बनाया गया है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। चलिए पहले मैं आपको इस वाले प्लाट का आपको विज़िट करवाता हूँ। इसमें ये देखें स्लाइड्स बनाई गई हैं, ये देखें बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी। और यहाँ पर बैठने के लिए ये देखें बहुत अच्छे बेंचेस बनाए गए हैं। और पार्क में ना जगह जगह इस तरह की ये लगाई गई हैं बास्केटें। हमें चाहिए कि जो भी गंद कचरा कूड़ा वगैरह होता है वो इसी में डाला करें, लेकिन क्या कहें कि हमारी आवाम अभी तक इनको पता ही नहीं चला कि हमने अपने मुल्क को ख़ुद ही साफ़ रखना है और अपने पार्कों को भी ख़ुद ही साफ़ रखना है। हमारे लोग अक्सर यहाँ पर गंद कचरा वगैरह डाल देते हैं। ये देखें सामने आपको एक चिप्स का खाली रैपर, हालांकि ये करीब ही बास्केट है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्यों इतने लेज़ी हो चुके हैं। ये देखें इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये देखें ये हमारे लोग इतने लेज़ी हो चुके हैं कि ये जहाँ चीज़ खाते पीते हैं वहीं पर फेंक देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इस इलाके के मकामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पार्क के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। भाई पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम आदिल है जी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। इस पार्क के हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं कि ये मतलब आपने कब से देखा पार्क? हिस्ट्री देखा पार्क हम तो इधर के इलाके के रहायशी हैं ना, मुकामी हैं इधर से। हम तो बचपन से इधर आ रहे हैं इस पार्क में। इससे पहले ये ग्राउंड हुआ करता था, इधर बकरा मंडी हुआ करती थी ना। ये एक हिसाब से रेगिस्तानी टाइप था, मट्टी मट्टी होती थी बस इधर। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वो डेवलप हुआ, इसका जो निज़ाम है सारा। ठीक है। हिस्ट्री में इसकी हिस्ट्री यही है कि ये पहले ग्राउंड टाइप हुआ करता था, बकरा मंडी थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता गया। फिर कुछ साथ मदरसा था। ये है कि इसमें जो मेन चीज़ है ना स्पेसिफिक इसकी पार्क के रिलेटेड, वो ये है कि इसको जो है ना वो मतलब साए के साथ बड़ा रिलेट किया जाता है। अच्छा, यानी कि सेब ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी, इसमें और है भी। हमने भी काफ़ी दफ़ा जो है वो देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। यानी अभी ये बहुत पुरानी बात नहीं है।
अच्छा। ये 1 साल पुरानी बात है। मैं दोस्त के साथ आया था इधर तकरीबन जो है वो ईशा के बाद। तो ये हमारा होता था वॉलीबॉल का ग्राउंड ना, ये जी। दूसरी साइड वाला। जी। इसके पास ना एक पूरे सर्कल में वो जैसे आग लगी होती है ना, धुआं निकल रहा है, अच्छा। उस तरह का सीन था। सही। हमने देखा कि शायद कोई मट्टी वगैरह है, कोई इस तरह का सीन है, लेकिन हमने फिर थोड़ा सा इसको ना नज़दीक आके देखा, लेकिन वो प्रॉपर जो था वो धुआं ही था, जैसे कोई आग लगी है। लेकिन जैसे ही हम कोई 5 मिनट के बाद ना देखते देखते हम ना अल्लाह का नाम लेके उसके पास चले गए, वो धुआं ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। अच्छा। बाकी और भी बड़ी हिस्ट्री हैं इधर की, वो काफ़ी पुरानी बात है, हम तो तब नहीं होते थे, घर वाले बताते होते हैं कि इधर मदरसे में एक आती होती थी आंटी कोई, वो रोटी वगैरह देने, उनको चलते हुए आग लग गई थी। अच्छा। बच तो गई थी, लेकिन इस तरह के काफ़ी वाक़यात हैं। कुछ तो हमारे से भी पहले के हैं जब हम नहीं आते थे। इसकी हिस्ट्री ज़्यादा जो है वो ना, वो इस चीज़ों के साथ रिलेटेड है। यानी कि ये ज़्यादातर असेब ज़्यादा मशहूर है। हाँ, बहुत ज़्यादा है, ये बड़ा मशहूर है। हमारे बच्चे जो है वो इधर हम आने नहीं देते थे कि नहीं ये सही नहीं है, ये बड़ा पक्का है। पक्का समझा जाता था ना। सही। हमारी माएँ कहती होती थी वो बड़ा पक्का है, उधर नहीं जाना आपने। वो आप ये भी बता रहे थे ना कि जो बच्चे इधर आते थे खेलने के लिए, फिर रात को उनके साथ क्या होता था? हाँ हाँ, ये तो मतलब काफ़ी दफ़ा हुआ है। काफ़ी लोगों ने भी बताया, हमारे बच्चों के साथ भी हुआ है। जो आते थे ना इधर रात को कुछ खेलने के लिए या कोई क्रिकेट वगैरह, अक्सर उनको जो है वो रात को ख्वाब आते थे, मतलब अजीब अजीब से। बच्चे भी इन द सेंस के बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, कुछ 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का, इवन 14-15 साल के बच्चों को भी आते थे। यानी कि जो समझदार बच्चे हैं। हाँ हाँ, प्रॉपर उनको भी ये आता था ख्वाब, है कोई अजीब से ख्वाब आने ना रात को। तो ये बस इसकी हिस्ट्री जो है ना वो ज़्यादा इन चीज़ों के साथ रिलेट करती है। लेकिन अभी तो माशाल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरा बना हुआ है। हम भी जब से बना हुआ है रोज़ आते हैं इधर, अल्लाह का शुक्र है, अभी तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप मतलब क्या बताएंगे हमें कि मतलब गवर्नमेंट ने ये हमें एक पार्क बना के दिया है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ ये पार्क बन गया। इससे पहले भी 1-2 दफ़ा किया है। कुछ ये हमारी कम्युनिटी है ना मोहल्ले की, उन्होंने मिलके आपस में इसको ना रेनोवेट किया था। अच्छा, अपनी थोड़ा मदद बहुत आपके तहत? अपनी मदद आपके तहत ना किया था इसको। लेकिन उसमें ये है कि इधर कुछ नशइयों वाला सिस्टम बड़ा ज़्यादा था, नशई बड़े आते थे। मेरे अपने 2 मोबाइल इलेक्शन वाले दिन जो 5 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, उस दिन मेरे अपने 2 मोबाइल चोरी हुए। मैं उसके बाद तब आया हूँ जब पार्क दोबारा बना है। ये बड़ा सिस्टम था, कोई पानी वाली टूटी उतार के ले गया, तो कोई मतलब वो इस तरह का सीन, नशई बैठे नशा कर रहे हैं। जो नशई हैं वो इसी तरह जो उनके हाथ लगता है वो छोड़ते कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जो मिले वो ले जाएं। हाँ, इधर जो है ना वो पानी आता है मीठा, वो 24 आवर चलता है। तो बड़े जो इधर के आसपास कम्युनिटी वाले लोग हैं ना, वो पानी भरने के लिए आते होते थे। तो किसी ने टूटी नहीं लगवानी, वो 3 दिन बाद गायब हो जानी। ये अच्छा, यानी ये कह लें कि इसका पानी अच्छा है इधर का? पानी, हाँ, पानी तो अभी भी अच्छा है और आता भी 24 आवर है। इस पार्क में एंटर होते ही सामने हमको जो राहदारी नज़र आ रही है, इसे टफ़ टाइल से बनाया गया है और मुख्तलिफ़ कलर्स की टफ़ टाइल्स लगाई गई हैं। और ये सामने आपको जो पेड़ नज़र आ रहा है, इसका मुझे नाम तो मालूम नहीं, बहुत ही ऊंचा पेड़ है ये देखें। लेकिन इसे कहा जाता है कि ये चाइना से मंगवाया गया था, ये वाला दरख्त। और इस तरफ ये देखें, आपको धरेंक बकाइन के छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे होंगे। और सामने ये देखें, ये वाली जगह सिटिंग के लिए बनाई गई है। जब पार्क में लोग सैर करने आते हैं तो यहीं पर बैठते हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, इसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है ये लोहे का बनाया गया है और इसके अंदर जो बैठने के लिए बेंचेस बनाए गए हैं वो लकड़ी से बनाए गए हैं। ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि ये पार्क मोहल्ले के लोगों को बनाकर दिया है। अब हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस पार्क की अच्छी तरह देखभाल करें। और सामने देखें, ये आपको एक बरगद का पुराना पेड़ नज़र आ रहा होगा। ये देखें,
बहुत ऊंचा, बहुत विशाल पेड़। लेकिन ये दरख्त इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, कमोबेश ये 40 साल पुराना होगा, जबकि ये बाग तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और जो बहुत ज़्यादा पुराने पेड़ हैं वो अब यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। ये सामने आपको खजूर का बहुत बड़ा पेड़ नज़र आ रहा होगा, ये देखें। और इसकी साइडों पर भी बहुत से पौधे लगाए गए हैं। अगर नीचे आप देखें तो ये तरह तरह के मुख्तलिफ़ कलर्स में ये टाइल्स लगाई गई हैं। टफ टाइल्स से बहुत इसको प्यारे अंदाज में बनाया गया है, राउंड शेप में इसको बनाया गया है। अब हम इस तरफ चलते हैं। ये सामने आपको एक पीपल का पेड़ नज़र आ रहा होगा, ये देखें। सुबह सुबह का वक्त है और परिंदे चहचहा रहे हैं, कौवे काएं काएं करते फिर रहे हैं। मानसून का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश का कोई पता नहीं कि किसी वक्त भी बारिश शुरू हो सकती है। सावन भादों का मौसम है, ज़रा सा बादल छाता है और बारिश छम छम बरसना शुरू हो जाती है। और अब मैं इस पार्क के तीसरे प्लाट में पहुंच चुका हूं। ये सामने आपको स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी, ये देखें इस तरफ भी, और इस तरफ ये सामने आपको ये भी बच्चों के खेलने के लिए एक बनाया गया है, झूला सा बनाया गया है। छोटे छोटे बच्चे इसके साथ लटकते हैं और बहुत ही महसूस होते हैं। और सामने आपको जो पेड़ नज़र आ रहा है ये शीशम का पेड़ है। शीशम के काफ़ी सारे पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखें। मैं आपको करीब से चल के दिखाता हूँ। शीशम के पेड़ को टाली भी कहा जाता है। टाली से मुझे याद आया कि एक पुराना गाना पीटीवी पर चला करता था जो कि नाज़िया हसन ने गाया था। टाली दे थल्ले बह के ओ माहिया वे माहिया करिए प्यार दियां गल्लां, तू मेरा दर्द वंडावें मैं तेरा दर्द वंडावां, करिए प्यार दियां गल्लां। ये देखें, ये टाली का पेड़ काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है। ज़मीन से इसकी जड़ें बाहर निकली पड़ी हैं, ये देखें। और अब हम इस पार्क के चौथे हिस्से में एंटर हो चुके हैं। ये सामने आपको बहुत से पौधे नज़र आ रहे होंगे। मैं करीब चल के देखता हूँ, ये देखें। बिल्कुल ये अनार का पेड़ है, ये देखें अनार का। अभी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, ये देखें, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर भी बेंचेस बैठने के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अक्सर हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़ों वगैरह के लिए इधर दाना भी डाल जाते हैं। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखें। यहाँ पर चावल और मसूर की दाल डाली गई है। बहुत अच्छी बात है कि मखलूक़ खुदा की हमें खिदमत करनी चाहिए। ये देखें, ये आपको कीड़े मैं करीब से दिखाता हूँ, ये देखें। ये देखें सामने कितना प्यारा ये सुख चैन का पेड़। इसकी छाँव भी बहुत ठंडी होती है। और यहाँ पर ये देखें, एक जड़ी बूटी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इसे पखड़ा कहते हैं। ये कांटेदार जड़ी बूटी होती है और इसको भी हकीम हजरात दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। और इस तरफ ये देखें, परिंदों के पानी पीने के लिए यहाँ पर एक बर्तन रखा गया है, ये देखें। बहुत ही अच्छी बात है। गर्मियों का मौसम है, हमें अपनी छतों पर भी चाहिए कि परिंदों के पीने के लिए पानी रखा करें। बताया जाता है कि कुछ अर्सा कबल यहाँ पर एक ख़ातून जिनकी नई नई शादी हुई थी अपने घर वालों के साथ इस पार्क में आई और इस झूले पर बैठकर पींग झूलने लगी। ऐनी शाहदीन के मुताबिक पींग खुद ब खुद तेज़ से तेज़ तर होती गई। उस खातून ने लाख कोशिश की कि पींग किसी तरह रुक जाए, लेकिन उसे ना रुकना था ना रुकी। और बिल आखिर वो खातून इस पींग से धड़ाम से नीचे गिरी और उसकी रीढ़ की हड्डी में ज़बरदस्त चोट आई और वो उठने बैठने के काबिल भी ना रही। इस वाक़े को सुनकर बहुत से लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया कि ये जगह तो आसेब ज़दा है और दिन दिहाड़े गैर मरई मखलूक इंसानों को तंग करती है। किसी दौर में ये पार्क एक चटियल मैदान की शक्ल में हुआ करता था और यहाँ पर सब्ज़े का नामो निशान भी नहीं होता था।
अब यहाँ पर घास वगैरह लगाकर इसको बहुत खूबसूरत बनाया गया है और जगह जगह आपको घास नज़र आ रही होगी। सामने आपको भाई नज़र आ रहे हैं जो इसकी रखवाली भी करते हैं और बड़े शौक़ से और बड़ी मोहब्बत से इसकी देखभाल करते हैं। और वो अब पानी लगा रहे हैं, ये देखें। इसका पानी भी बहुत मीठा है और पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम इस पार्क के दूसरे हिस्से में आपको लेकर चलते हैं। ये सामने इसकी 9 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ेंगी, ये देखें। 9 सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर चलेंगे। और ये वाला जो पार्क का हिस्सा है ये तो बिल्कुल एक आर्ट गैलरी की तरह हमें महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कि हमें किसी भी पार्क में नज़र नहीं आती। ये देखें, पहले आपको लकड़ी के कंस्ट्रक्शन में दिखाता हूँ। ये देखें, ये लकड़ी ही किससे, कितना प्यारा ये सूरजमुखी का फूल बनाया गया है। और ये देखें, और इस तरफ ये नीम का बहुत बड़ा पेड़ सामने आपको नज़र आ रहा होगा। नीम की नमोलियाँ होती हैं जिन्हें हम मनमोनियाँ भी कहते थे। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे गिरी हुई हैं। बचपन में हमारी माएँ हमें कहा करती थी कि ये मनमोनियाँ या नमोलियाँ खाएं तो इससे फोड़े फिंसियाँ वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। ये देखें, बहुत ही बड़ा ये पेड़ है नीम का, पता नहीं कितना पुराना होगा ये दरख्त। और आगे हम आपको चल के इसकी तख्ती दिखाते हैं कि जब इस पार्क को रेनोवेट किया गया था। ये देखें, यहाँ पर इसकी इफ्तिताही तख्ती भी लगी हुई है। ये सामने देखें, मैं आपको करीब से करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मई सन 2026 में इसकी रेनोवेशन वगैरह मुकम्मल हुई थी। और ये सामने आपको इस पार्क का तीसरा गेट नज़र आ रहा होगा। ये अनारकली बाज़ार की तरफ खुलता है, लेकिन ये वाला गेट बंद ही रहता है। और इस तरफ मैं आपको सामने पेंटिंग दिखाता हूँ। ये देखें, पहाड़ी इलाके का मंज़र इस पेंटिंग में दिखाया गया है। बहुत ही अट्रैक्टिव ये पेंटिंग है और बच्चे या बड़े जब इधर आते हैं तो यहाँ इसके पास खड़े होकर तस्वीरें भी बनवाते हैं। ये देखें, इस तरह की पेंटिंग्स हम बचपन में अपनी कापियों पर और स्लेटों पर बनाया करते थे। और इस तरफ ये देखें, कितना प्यारा ये घर बनाया गया है और इतना प्यारा मंज़र है कि यहाँ पर खो जाने को दिल करता है। और इस तरफ भी बहुत सी पेंटिंग्स बनाई। ये देखिए, ये वाला मगरबी गेट जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था, ये उसका अंदरूनी मंज़र है। और यहाँ पर भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स ये देखें बनाई गई हैं। ऊपर परिंदे उड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं इस पेंटिंग में। ये देखें, पीछे से पहाड़ी मंज़र और उसमें से निकलता हुआ पानी का चश्मा और उसकी साइडों पर फूल और इस तरफ दरख्त, ये सब मिलकर एक बहुत अच्छा मंज़र हमारी नज़रों के सामने पेश करते हैं। और इसके साथ ही इस तरफ एक और प्यारी सी पेंटिंग, ये देखें, ये भी पहाड़ी इलाके का मंज़र, बहुत ही प्यारा मंज़र। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और बारिश मुतवक्के है। बताया गया है कि आज बारिश हो सकती है। अब हम आपको फैमिली पार्क में बने हुए वॉकिंग ट्रैक की सैर करवाते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। बताया जाता है कि ये पार्क ब्रिटिश दौरे हुकूमत में बनवाया गया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लायलपुर, जिसका मौजूदा नाम है फैसलाबाद, का कंपनी बाग बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में अंग्रेज़ अफसरान की बीवियों के लिए ये पार्क बनवाया गया था। उस दौर में यहाँ पर ख़ास लोग यानी ब्रिटिश सरकार के मुलाजमीन की बीवियाँ और उनसे वाबस्ता दीगर ख़वातीन यहाँ पर आया करती थी। इस बाग की कोई मुसद्दिका तारीख़ तो नहीं मिलती, लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ये बाग 19वीं सदी के अवाखर या फिर 20वीं सदी के आगाज़ में बनवाया गया। शहर गोजरा में झंग रोड पर नहर किनारे बना हुआ कैनाल रेस्ट हाउस 1898 में बनवाया गया था, यानी उस वक्त इस इलाके में अंग्रेज़ी तामीरात का आगाज़ हो चुका था। तो ये बाग भी उसी दौर में बनवाया गया। अगर इस बाग की नाम की बात करें तो इसका नाम था लेडी बाग, जबकि मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इसका नाम लेडी गार्डन होगा, क्योंकि ये ब्रिटिश दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ों ने ही बनवाया था। इस बाग में
पुख्ता ईंटों से सोलंग लगवाए गए थे और पौधों को पानी देने के लिए पुख्ता नालियाँ बनवाई गई थी। समुद्री रोड पर मौजूद ज़ैली नहर से कच्चे खाल के ज़रिए यहाँ पर पानी पहुँचाया जाता था और फिर पुख्ता ईंटों से बनी नालियों के ज़रिए इस बाग को लगाया जाता था। जब ये बाग बनवाया गया था उस वक्त यहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए गए थे, जिनमें शीशम, शहतूत, नीम, बरगद, सरू, आम, मौसमी और ख़ुसूसी तौर पर जामन के पेड़ लगवाए गए थे। उस वक्त इस बाग की क्या शान होगी। इस बाग की बाउंड्री से बाहरी तरफ एक घोड़ों का अस्तबल भी बनवाया गया था। चूँकि उस वक्त तांगे की सवारी आम थी, इसलिए यहाँ पर घोड़ों और जानवरों के पानी पीने के लिए एक जगह मखसूस की गई थी और वहाँ पर हौज़ बनवाए गए थे, जहाँ पर लोग गर्मी की चिलचिलाती दोपहरों में अपने जानवरों को पानी से सैराब करते थे। फिर वो वक्त आया कि पार्टीशन हो गई और मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। 1947 ने पंजाब के लोगों के दिलों पर वो घाव लगाए कि उनको याद करके आज भी दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तान बनने के बाद ये बाग आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता चला गया और फिर वो वक्त आ गया कि यहाँ उल्लू बोलते थे और ये बाग असेब ज़्यादा मशहूर हो गया। सिर्फ मशहूर ही नहीं हुआ बल्कि सच में लोगों के साथ यहाँ पर गैर मामूली वाक़यात होना शुरू हो गए। मारे खौफ के लोगों ने यहाँ पर आना ही छोड़ दिया। वक्तन फ़वक्तन मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस पार्क की मरम्मत वगैरह करवाई। इसके बाद 1990 की दहाई में उस वक्त की हुकूमत ने इस बाग पर ख़ुसूसी तवज्जो की और इसको नए सिरे से रेनोवेट किया गया। यहाँ पर कई किस्म के पेड़ पौधे फिर से लगवाए गए और लोगों ने दोबारा यहाँ पर आना शुरू कर दिया। अब इसका नाम लेडी बाग से बदलकर लेडीज़ पार्क रख दिया गया था। कुछ अरसा इसका इंतज़ाम व इंसराम ठीक तरीके से चलता रहा, लेकिन फिर अदम तवज्जुही की वजह से ये पार्क दोबारा वीरान होना शुरू हो गया और नशई लोगों की आमाजगाह बन गया। कमोबेश 36 साल बाद सन 2026 के आगाज़ में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दोबारा से इसको रेनोवेट करवाया। मई सन 2026 में इसको रेनोवेट करने के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। अब ये पार्क देखने लायक है और मकामी लोग यहाँ पर सुबह की सैर करने भी आते हैं। अब इसका नाम लेडीज़ पार्क से बदलकर फैमिली पार्क रख दिया गया है। दाना लोग कहते हैं कि पार्क आबाद होंगे तो हस्पताल वीरान होंगे। बेशक जब हम सुबह शाम इन पार्कों की सैर करेंगे, वर्जिश करेंगे, इंजॉय करेंगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। ऐसे ही मौका के लिए मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि तंगदस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जो लोग इस पार्क का विज़िट करना चाहें तो उनको बताते हैं कि ये पार्क सूबा पंजाब के ज़िला तोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा में मौजूद है। ये पार्क म्यूनसिपल कमेटी गोजरा के ज़ेरे इंतज़ाम है और इनका अमला बड़ी मेहनत और जफाकशी से इसकी देखभाल में हर दम मसरूफ़ अमल है। आखिर में हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने ये खूबसूरत पार्क शहर गोजरा के बासियों को बनवा कर दिया। इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा और क्या हम इसी तरह पार्कों और बागों के मज़ीद व्लॉग्स बनाएं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।